हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है विजडम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैं नितिन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि एक टेस्ट आता है और हमारी किडनी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट भी होता है, और बहुत बार जो है डॉक्टर लिख भी देता है कि आरएफटी करवा लो। ठीक है, और आरएफटी की जो फुल फॉर्म आती है वो क्या आती है? रीनल फंक्शन टेस्ट के नाम से आती है। अब बात सर ये आती है कि सर आरएफटी क्यों करते हैं, तो आरएफटी का करने का क्या कारण है? जिस तरीके से आपकी किडनी मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालती है, अब यदि आपकी किडनी इसको निकालने में क्या हो जाए, असमर्थ हो जाए, मतलब काम करना कम कर दे या फेल होने की स्थिति के अंदर जा रही है, तो वहां पर आपकी किडनी के अंदर ऐसे कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो चेंज उसके अंदर देखने को मिलता है। और यहीं से क्वेश्चन आता है कि सर आरएफटी रीनल फंक्शन टेस्ट जब हम करते हैं तो सर कौन कौन सी वैल्यूज जो है हम यहां पर चेक करने वाले हैं, है ना? इसी के बारे में जो हम बात करने वाले हैं। और ये क्या टॉपिक है? आरएफटी रीनल फंक्शन टेस्ट। क्या है आरएफटी, जिसे रीनल फंक्शन टेस्ट के नाम से हम जानते हैं? और सबसे पहले यहां पर जो है आपने पढ़ा होगा कि एक तो सोडियम का लेवल हम चेक करते हैं, है ना? पढ़ा है क्या कि सर पोटेशियम का लेवल भी जो है यहां पर चेक किया जाता है, क्योंकि पोटेशियम आईसीएफ के अंदर पाया जाता है, इसलिए हम यहां पर वो चेक करने वाले हैं। सर क्लोराइड आयन भी हम यहां पर चेक करते हैं, बाई कार्बोनेट आयन भी चेक किया जाता है। पहले चार पैरामीटर आपको बताता हूं, फिर नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं। आप सभी जानते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर जो सोडियम का नॉर्मल लेवल होता है वो कितना होता है? 135 से लेकर 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। यस या नो? सब लोग जानते भी हैं कि सोडियम का नॉर्मल वैल्यू 135 से लेकर 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर हम चेक करते हैं। पोटेशियम का लेवल 3.5 से लेकर 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है, और कहीं कहीं 5.5 भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो 5.5 भी मिले तो वो भी एक तरीके का नॉर्मल ही माना गया है। ठीक है, तो 5 कुछ बुक्स के अंदर 5.5 मिलेगा, कुछ बुक्स के अंदर जो है 5.1 मिलेगा। तो मैंने आपको दोनों बता दिए कि 3.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर हमें देखने को मिलता। फिर आता है सर क्लोराइड का लेवल, कि सर क्लोराइड का लेवल 98 से लेकर 107, ठीक है, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। यूनिट ध्यान रखना है, क्वेश्चन यूनिट भी पूछ सकता है। तो यूनिट यहां पर कितनी होती है? 98 से 107 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। अच्छा, बाई कार्बोनेट की बात करते हैं तो ये तो सभी जानते हैं 22 से 28 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर कितना होता है बाई कार्बोनेट का? कि सर 22 से लेकर 28 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर हमें देखने को मिलता है। कि सर सोडियम चेक करते हैं, पोटेशियम चेक करते हैं, क्लोराइड हम चेक करते हैं, और क्या? बाई कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि सर और क्या चेक करते हैं? ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लेवल हम चेक करते हैं। और जहां से क्वेश्चन आता है बहुत बार ये यहां से भी आता है कि सीरम क्रिएटिनिन लेवल भी चेक किया जाता है। चलिए, BUN का फुल फॉर्म क्या होती है? ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। ठीक है, आपको यदि क्वेश्चन पूछे कि ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल कितना आपको देखने को मिलता है, तो आप क्या आंसर करोगे? 8 से लेकर 25 mg पर डीएल। ठीक है, कितना होता है? 8 से 25 mg पर डीएल ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लेवल है। लेकिन कभी कहीं बुक के अंदर 7 से 20 mg पर डीएल भी दे रखा है। ठीक है, कि सर कहीं बुक के अंदर 7 से 20 mg पर डीएल भी दे रखा है, तो ये भी आपको मानते हुए चलना है कि यदि ऑप्शन के अंदर 7 से 20 दे रखा हो तो भी आप उसको क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। लेकिन यदि 2.5 से लेकर 8 मिली ऑस्मोल पर लीटर दे रखा हो तो यह भी एक तरीके का नॉर्मल ही है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन के ऊपर जाना है कि ऑप्शन के अंदर आपको क्या दिया गया है। इज दैट क्लियर? तो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लेवल भी जो है हम यहां पर असेसमेंट करते हैं। फिर आता है सर सीरम क्रिएटिनिन लेवल, जहां से हर बार क्वेश्चन आता है कि आपकी बॉडी के अंदर सीरम क्रिएटिनिन का लेवल कितना देखने को मिलता है। आप बोलोगे 0.6 से लेकर 1.3 mg पर डीएल। कितना होता है? 0.6 से लेकर 1.3 mg पर डीएल नॉर्मल आपका सीरम क्रिएटिनिन लेवल होता है दोस्तों। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है।
लेकिन सेम क्वेश्चन पूछ ले कि मिली ऑस्मोल के अंदर, या यहां पर आएगा माइक्रो ऑस्मोल, सॉरी क्या आएगा, माइक्रो ऑस्मोल के अंदर आपको कितना देखने को मिलता है, आप बोलोगे 60 से लेकर 125 माइक्रो ऑस्मोल पर लीटर। ठीक है, तो ये मिलीलीटर, ठीक है, माइक्रो ऑस्मोल लीटर के अंदर आ गया और एक mg पर dl के अंदर आ गया। तो ये कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर बनते हैं जब आपको पूछा जाए कि सर रीनल फंक्शन टेस्ट आरएफटी के अंदर हम क्या क्या चीज करते हैं, तो ध्यान में रखिएगा, सीरम क्रिएटिनिन का लेवल चेक करते हैं, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लेवल चेक किया जाता है, साथ के साथ सोडियम पोटेशियम क्लोराइड और बाइकार्बोनेट आयन का चेक करते हैं। आई होप सबको मजा आया होगा। ये एक छोटा सा सेशन आपके लिए रखा गया था, और जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करिएगा कि सर और कौन सा आपको वीडियो पढ़ना है, ताकि हम आपके लिए एक अच्छा सा वीडियो में आपके लिए बना सकूं। थैंक यू सो मच।